नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। वक्फ संशोधन बिल या वक्फ संशोधन कानून, बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के बाद एक शानदार चर्चा के साथ जैसे ही राज्यसभा में पास हुआ, वो देश के लिए एक ऐतिहासिक पल बन गया। इस बिल के पास होने से भारत के करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन दूसरी ओर देश के विपक्षी नेताओं का एजेंडा पूरी तरह फ्लॉप हो गया। खासकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का तुष्टीकरण की तमाम कोशिश धरी की धरी रह गई। सारा दांव फेल हो गया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक और लोक कल्याणकारी बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। अब यह बिल मंजूरी के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएगा और उनकी मुहर के बाद यह कानून में बदल जाएगा और विपक्षी नेता कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन नेताओं की असलियत और यह भी बताएंगे कि कैसे 20% वोट के लिए ये लोग 80% वोट देने वालों के नजर में खटकने लगे हैं। वक्फ बिल पर सरकार ने लगाया छक्का, देश के विपक्षी नेता रह गए हक्का बक्का। कुछ नहीं कर पाए सपा प्रमुख अखिलेश यादव। योगी राज में नहीं होगी तुष्टीकरण की सियासत। वक्फ संशोधन बिल जहां देश के मुसलमानों के लिए सौगात लेकर आया, वहीं यह बिल विपक्ष की बर्बादी का भी एक बड़ा कारण बन गया। आज हम आपको यह बताएंगे कि इस बिल से विपक्ष की सियासत कितनी कमजोर नजर आ रही है। दोनों सदन में ठीक ठाक आंकड़ा होने के बावजूद विपक्ष कोई ऐसी रणनीति नहीं बना पाया जो सरकार को प्रभावित कर पाई। खासकर अखिलेश यादव की तुष्टीकरण की सियासत भी सरेंडर कर गई। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एनडीए के सामने कोई भी चुनौती पेश नहीं कर पाया। अखिलेश ने केंद्र सरकार पर एक के बाद एक कई हमले किए। इस बिल के जरिए मुसलमानों को गुमराह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बीजेपी के चाल ने अखिलेश से लेकर ओवैसी तक को चारों खाने चित कर दिया। इन नेताओं ने हर संभव कोशिश की, लेकिन इनके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वक्फ को मुसलमानों की आजादी का बना दिया मुद्दा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वक्फ बिल पर ऐसा माहौल बनाया कि यह बिल मुसलमानों के लिए कयामत की रात लेकर आएगा। उन्होंने इसे मुसलमानों के हक का मुद्दा बना दिया। खूब चीखे चिल्लाए, लेकिन देश की संसद में जब कोई चाल कामयाब नहीं हो पाई तो इस बिल के पास होने के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स का सहारा लिया। तुष्टीकरण के सरदार सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि प्रिय देशवासियों, बीजेपी जब भी कोई नया बिल लाती है तो दरअसल वो अपनी नाकामी छुपाती है। बीजेपी नोटबंदी, जीएसटी, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी समस्याएं सुलझा नहीं पा रही हैं। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बिल लाई है। जी हाँ, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अगर आपने महोदय ये मुद्दे पहले ही सुलझा लिए होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आगे वो लिखते हैं, वक्फ की जमीन से बड़ा वो मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा दिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए यह बिल लाया जा रहा है। वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैंतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी हो या कलेक्टर के सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सबका उद्देश्य एक वर्ग विशेष के संवैधानिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। देखिए कैसे अखिलेश यादव मुसलमानों को यहां गुमराह कर रहे हैं। वो आगे कह रहे हैं, ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में लेकर जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जा को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। क्या दूसरे धर्मों की धार्मिक और चैरिटेबल जमीनों और ट्रस्टों में बाहरी को शामिल करने ऐसी ही व्यवस्था करेगी? ये अखिलेश यादव लिख रहे हैं। अभी और सुनिए, अखिलेश ने आगे कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल के पीछे ना तो नीति सही है ना ही नीयत। यह देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की साजिश है। बीजेपी एक अलोकतांत्रिक पार्टी है। वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश सियासी दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं तो इसे लाने की जरूरत और जिद क्यों है? वक्फ बिल को लाना बीजेपी का सियासी हट है, सांप्रदायिक राजनीति का एक नया रूप है। बीजेपी वक्फ बिल लाकर अपने उन समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है
जो पार्टी की आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था से उससे छटक गए हैं। बीजेपी की निगाह वक्फ की जमीनों पर है। वो इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इन जमीनों को पिछले दरवाजे से अपने लोगों के हाथों में देना चाहती है। वक्फ बिल बीजेपी की नफरत की सियासत का एक और अध्याय है जो उनके लिए वाटरलू साबित होगा। ये अखिलेश यादव का कहना है। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनकी पार्टी में कभी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होता। इनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी मिलती है और जब तक वो जिंदा रहते हैं वो इस पद पर निभाते हैं। लोकतंत्र की बात करने वाले अखिलेश यादव पहले अपने पार्टी में खुद लोकतंत्र को देखें, उसके बाद लोकतंत्र पर सवाल उठाएं। इतना दुख, इतना दर्द, इतनी तकलीफ इस जनाब ने तो कमाल ही कर दिया। बीजेपी पर इतने हमले किए कि वो खुद अब कंफ्यूज हो गए होंगे। लेकिन एक कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। ऐसा ही कुछ हाल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का है। बताइए कोई इतना तुष्टीकरण कैसे कर सकता है? अंतरात्मा नाम की भी कोई चीज होती है जनाब। हिंदुओं के लिए तो कभी 5 लाइन इनसे नहीं लिखी गई। आज मुसलमानों के लिए इतनी लंबी फतिया पढ़ रहे हैं। जनता को क्या जवाब देंगे जब वोट मांगने किसी सच्चे हिंदू के घर जाएंगे? तो लोग यही कहेंगे कि ये वही अखिलेश यादव हैं जो हमारे महाकुंभ पर तो अनाप शनाप बोलते हैं, हमारी गौ माता से इन्हें दुर्गंध आती है। लेकिन ये एक तरफा तुष्टीकरण के सरदार हो गए हैं। ये वक्फ का खुलकर समर्थन करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। कहा जाता है कि लोग अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहते थे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर लोग सपा प्रमुख के लिए भी ऐसे शब्दों का उपयोग करने लगे हैं। भतीजे के साथ छल का चाचा का भी दर्द। आपको क्या लगता है कि सिर्फ अखिलेश यादव ने ही इस बिल पर बयानबाजी की? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपकी सोच गलत है। इसमें पूरा परिवार ही शामिल है। अखिलेश ने लोकसभा में वक्फ बिल के खिलाफ हुंकार भरी थी, लेकिन राज्यसभा में उनके चाचा राम गोपाल यादव ने इसे आगे बढ़ाया। राज्यसभा में बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने इस बिल को विवादास्पद बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता वाले बहुत कुछ बना बिगाड़ सकते हैं, उदार बने रहेंगे, सभी धर्मों के साथ साथ समान व्यवहार होना चाहिए और बहुत बड़ी आबादी है देश में मुसलमानों की। राज्यसभा में चर्चा के दौरान सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि यूपी में लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। घर की छत पर नमाज पढ़ने के लिए सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि संभल में ईद के दिन जब लोग नमाज पढ़ रहे थे तब बाहर अधिकारी हाथ में रिवॉल्वर लेकर घूम रहे थे। जब यह स्थिति हो जाए तो आप अच्छे मन से बिल लाएंगे तो ये भरोसा कैसे होगा? ये रामगोपाल यादव है दोस्तों। इन्हें याद नहीं आ रहा है कि कैसे मुलायम सिंह यादव के समय में माफियाओं की सरकार हुआ करती थी। खुले में बंदूक लहराए जाते थे और सारे नियम कानून ताक पर रख दिए जाते थे। आज सब कुछ भूल गए हैं जनाब। आगे रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि सत्ता वाले बहुत कुछ बना बिगाड़ सकते हैं। शायद इन्हें अपने दौर की याद नहीं आ रही है जब सपा के शासनकाल में माफियाओं ने वक्फ पर कब्जा जमाया था। अगर उस समय रामगोपाल यादव जी ने इतने जोर शोर से आवाज बुलंद की होती तो शायद किसी मुसलमान का भला हो जाता। लेकिन नहीं बॉस, तभी तो सियासत करनी थी और आज भी सियासत ही करनी है। ओवैसी ने तो हद पार कर दी। ये तो बात चाचा और भतीजे की हो गई। अब जरा बड़े मियां की बात करते हैं। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM प्रमुख। जब बात संसद की हो और ओवैसी साहब की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक और तमाम विपक्षी नेता जहां वक्फ को लेकर रोना बंद नहीं कर रहे, वहीं दूसरी ओर AIMIM चीफ ओवैसी तो एक कदम आगे बढ़कर चीख रहे हैं। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बताने वाले ओवैसी जी का वक्फ बिल पर चिल्लाना तो लाजमी है। लोग कहते हैं कि हैदराबाद में इन्होंने वक्फ की कई संपत्तियों पर अवैध कब्जा जमाया है। ऐसा कई बार सुनने को मिलता है। चलिए, यह तो अंदर की बात हो गई, लेकिन बाहर तो देश के मुसलमानों को गुमराह करने का काम ये छोड़ना नहीं चाहते और वो भी शान से करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं, संविधान का भी हवाला देते हैं। दरअसल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। इसको लेकर भी जमकर बवाल मचा हुआ है। संसदीय परंपरा में ऐसी घटना बहुत कम देखी गई है। यह संसदीय मर्यादा और नियमों के उल्लंघन के सवाल से भी जुड़ा मसला है। ओवैसी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि मैं गांधी की तरह इस बिल को फाड़ता हूं। यह मुस्लिमों के साथ अन्याय है।
अब सवाल उठता है कि ओवैसी का यह तरीका क्या संसद के नियमों के खिलाफ नहीं है? क्या उनके खिलाफ कोई ठोस और कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वैसे संसद और विधानसभाओं में किसी विधेयक की कॉपी फाड़ने की यह कोई पहली घटना नहीं है। संसदीय इतिहास में ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब सांसदों ने अपने विरोध को इस तरह व्यक्त किया। 16 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक CAA पर चर्चा के दौरान खुद ओवैसी ने इस बिल की कॉपी फाड़ी थी। उन्होंने तब कहा था कि यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। इससे पहले साल 2011 में लोकपाल विधेयक पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में राजद सांसद राजनीति प्रसाद ने बिल की प्रति फाड़कर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया था। इसी तरह 2001 में तत्कालीन सांसद शरद यादव ने महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में इसकी कॉपी फाड़ी थी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जब बिल की कॉपी फाड़ी थी तो वो आपको भी जरूर याद होगा। ये घटनाएं बताती हैं कि संसद में इस तरह का विरोध समय समय पर होता रहा है। हालांकि ये हमेशा विवाद का विषय बना है। हालांकि बिल को फाड़ने से पहले इन्होंने भी अपना तर्क रखा और कहा कि यह तो मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है, जो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। वक्फ बिल में प्रस्तावित बदलाव जैसे गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना और संपत्ति विवादों में हाईकोर्ट की भूमिका बढ़ाना उनके अनुसार मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं। इतना जानते हैं आप ओवैसी साहब, फिर भी आप मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। हद है भाई। अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर रामगोपाल यादव, सबने खूब शोर मचाया। राहुल गांधी या उनके पार्टी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, जितने भी ये मुसलमानों के रहनुमा बने बैठे हैं, इन सब ने खूब शोर शराबा मचाया, लेकिन इन्हें मिला क्या? शून्य। हाँ, एक फायदा जरूर हुआ कि जो मुसलमान इस बिल का विरोध बिना सच जाने सोचे समझे कर रहे हैं वो इनके भाषणों से बहुत खुश हुए होंगे। लेकिन आप अब कुछ नहीं कर सकते हैं बॉस। आपका एजेंडा पूरी तरह से फेल, फ्लॉप और बेकार हो गया। लोग यूपी में योगी और देश में मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और सियासी दिग्गज भी यही मान रहे हैं कि अभी भी मौका है। 20% की बात करने के चक्कर में 80% से इतना दूर मत हो जाइए कि भविष्य में दूरी खाई में बदल जाए, क्योंकि लोग समझ रहे हैं। लोगों को बहुत चीजें समझ में आ चुकी हैं। आपका खेल लोग जान चुके हैं। बाकी इंतजार कीजिए वक्फ संशोधन बिल को कानून में बदलने का। चंद दिनों की बात है। दूसरी ओर सीएम योगी है, जिसका विपक्ष के पास कोई काट नहीं है, जो सनातन और सबका विकास की बात करते हैं। फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।